अरे कहाँ रखे हुए हैं? मरियम, कुछ ढूंढ रही हो क्या? जी भाई, बर्तन नहीं मिल रहे हैं मुझे। हर चीज बदल गई है यहाँ। ठीक कह रही हो, सब बदल गया है। कुछ कहा आपने? अच्छा, वो गुलनाज आपा चली गई है ना? पता नहीं असली को क्या हो गया, हर चीज अपनी मर्जी से रखती है। गुलनाज आपा चली गई? जी हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इज़ैल आपा के साथ हैं वो। अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। अब सारा काम इसे अकेले ही करना पड़ता होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस ये रखने के लिए आया था। क्लिनिक वालों ने आपसे क्या कहा है? कौन? अभी क्लिनिक से कॉल आई है ना? हुरिया साहिबा ठीक तो है ना? नहीं जानता, उन्होंने कुछ बताया नहीं। 1 हफ्ते में वो वापस आ जाएगी, वहां रहने की जरूरत नहीं। मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मैं कुछ पूछ ही नहीं सका। दोबारा कॉल करके उनसे पूछना पड़ेगा। क्या मतलब कि वहां रहने की जरूरत नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई हो? एस्ली, तुम परेशान मत हो, इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। अब घर चलना चाहिए हमें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा, क्या मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है? कैसी गलती? तुम्हारी बात मानकर मुझे यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। वहां गया ही था तो अंदर जाकर लेवेंट को। काकिन, तुम्हारे गुस्से की वजह से मैंने तुम्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया। अंदर चली जाती तो पता नहीं क्या करते। तुम्हें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। और वैसे भी तुम मरियम के साथ इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारे मना करने के बावजूद देखा ना, वो वहां चली गई। अपना रवैया बदलना होगा तुम्हें। उसके साथ अच्छे से पेश आया करो। इस तरह तो वो तुमसे प्यार करने के बजाय तुमसे मजीद नफरत करेगी। अपनी हालत तो देखो जरा। चलता फिरता बॉम्ब लग रहे हो जो कभी भी फट जाएगा। लेकिन अगर तुम सोच समझकर कदम उठाओ तो देखना सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होने लगेगा। तुम एक अक्लमंद इंसान हो, अक्ल इस्तेमाल करो। मरियम तुम्हें मुश्किल से मिली है, अब उसे खो मत देना। अगर तुम अपने गुस्से को काबू में न रख पाए तो जल्द ही तुम उसे खो दोगे। जवाब दो ना मरियम, आने का फैसला क्यों किया तुमने यहां? पूछ ही क्यों रहा हूं मैं? भूल गए कि जवाब तो दोगी नहीं। मैं अपने भाई को देखना चाहती थी। भाई की फिक्र हो रही थी मुझे, इसीलिए आ गई मैं। क्यों मरियम, खुलकर बात क्यों नहीं करती हो मुझसे? ये देखे लेविन भाई कैसा है।
हाँ, क्या कह रहे हो उमर तुम? देखिए मैंने बनाया है। ये आप हैं, ये मैं हूँ और ये आपा। देखिए हम तीनों एक साथ हैं। क्या आपा हमारे साथ रहेंगी लेविन भाई? वो वापस तो नहीं जाएंगी ना? उन्हें आप मत जाने दे। मैं चाहता हूँ आपा मेरे पास रहे। वो वहाँ खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आपा वहां खुश नहीं है उमर? क्योंकि जब वो वहाँ होती हैं, रोती रहती हैं और उदास भी रहती हैं। तुम अब थोड़ा सा आराम कर लो। मैं जरा देखूं कि तुम्हारा सूप तैयार हुआ है या नहीं, ठीक है? क्या वाकई जमील ने ये सब कुछ लिखा है? या अल्लाह, बस ये कोई ख्वाब ना हो। कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। दोबारा पढ़ती हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, उसी दिन समझ गया था कि अब मेरी जिंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला। लेकिन ये बदलाव इतना खूबसूरत होगा, इतना मायने खेज होगा, ये नहीं जानता था मैं। तुम्हें जानने के बाद एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा खला था, जो सिर्फ तुम्हारे दूर जाने से महसूस हुआ। किसी चीज की कोई वक़्त नहीं रही, सब कुछ बेमानी। मैंने तुमसे हमेशा ये कहा कि तुम्हारे आसपास होने से मुझे बेहद खुशी होती है, लेकिन बस एक पछतावा है मुझे कि मैं तुमसे अपने प्यार का इकरार नहीं कर सका। तुम्हें खोने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो आयशा। ये बताओ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? मैं ये नहीं चाहता कि जो 3 अल्फाज मैंने तुम्हें कहे हैं तुम उसका जवाब दो मुझे। बस मुझे उम्मीद है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सब कुछ भुलाकर मेरा साथ दोगी? क्या हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं आशा? क्या हम अपने पुराने झूठ भुला सकते हैं? मेरी जिंदगी में जो कमी है, क्या तुम उसे पूरा कर सकती हो आशा? हाँ जमील, हाँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ मैं। लेकिन ओया, उसका क्या होगा फिर? उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ होगा? क्या वो सब गलतफहमी थी? जमील ने ये सब लिखा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। उमर को कुछ चाहिए क्या? सूप तैयार नहीं हुआ क्या? हो जाएगा, मैं आंच बढ़ा देती हूँ। उमर को शायद बहुत भूख लगी है।
क्या हुआ? रुको रुको, हाथ जल जाएगा, मुझे दो इसे। मरियम, मैं दोबारा तुमसे पूछ रहा हूं और इस बार मुझे जवाब चाहिए, और जब तक जवाब नहीं मिलता मैं यहीं इंतजार करूंगा। क्यों मरियम? पहले आने से मना किया तुमने और फिर बाद में खुद ही चली आई। क्या वजह है? मैंने बताया तो था। नहीं मरियम, झूठ था, वो सब कुछ झूठ था। बताओ, सुन रहा हूं मैं। सूप। लेवेंट, मेरे साथ आ सकते हो बेटा? क्या हुआ अम्मी? उमर अब ठीक है, उसकी आपा जा सकती है और फिर हम उसके साथ हैं, तुम, मैं, मेलिस। अम्मी, उमर सूप सिर्फ अपनी बहन के हाथ से ही पिएगा। देखो बेटा, घर का सुकून मेरे लिए बहुत अहम है। तुम जानते हो मुझे पसंद नहीं कि लोग यहाँ बगैर इजाजत के आए। अम्मी, मैं उमर को उदास नहीं देख सकता और यही वजह है कि ठीक है लेवेंट, हम भी सब यही चाहते हैं उमर के लिए। तुम मरियम को वापस भेज दो, क्योंकि मैं कुछ नहीं भूली कैसे वो तुम्हें और अपने भाई को छोड़कर चली गई यहाँ से। बेटा, तुम भी मत भूलना, मैं अपने घर में किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसने मेरे मासूम बच्चे को धोखा दिया हो और दुख की वजह बनी हो। कह दो उसे चली जाए यहाँ से। मरियम, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे कुछ याद आ गया था, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। मरियम, देखो मरियम, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ये वो मरियम नहीं है जिसे हम सब जानते थे। बताओ मुझे, आखिर ऐसी कौन सी बात है? नहीं भाई, फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है मरियम। देखो, जानता हूं कि अब हम एक साथ नहीं रहते, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा भाई हूं। अगर तुम कहोगी तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, अपनी हद में रहूंगा। लेकिन तुमने आखिर उस ताकिन नामी शख्स के साथ शादी क्यों की?
शादी क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हम उस शख्स से प्यार करते हैं। यानी मैं ताकीन से प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। खुशी होगी अगर आप मुझे कॉल बैक कर लें और डिटेल्स बताएं। लेवेंट, ठीक हो? ठीक हूं भाई, ठीक हूं मैं। आप किससे बात कर रहे थे? सब ठीक तो है? आज कुछ अनहोनी हो गई, समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं भाई, क्या हुआ बताइए। फिर किसी वक्त बात करेंगे। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। गुड नाइट। गुड नाइट। क्योंकि हम उस शख्स से प्यार करते हैं। यानी मैं ताकीन से प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। उम्मीद है मुझे माफ कर देंगे। आपको तकलीफ देने के अलावा और कुछ नहीं दिया। माफ कर देना मुझे। हेलो निर्माण। हेलो सफिया, घर पर हो क्या? हाँ हाँ घर पर हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। ठीक है, बात सुनो, तुम चाय बनाओ, मैं दुकान के साथ आ रही हूँ। दुकान के साथ? रात के इस पहर? खैरियत? खैरियत है खैरियत, बहुत ही नेक मकसद के लिए तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम फोन रखो, मैं बाकी सब कुछ बताती हूँ। निर्माण, अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पाई। और दुकान, अरे नहीं नहीं भाई, ये भी कोई वक्त है आने का? आपा की जान, मुंह खोले। ओह शाबाश, पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा। खुशबू भी बहुत अच्छी है। यहाँ खुशबू तो आपकी मजे की है। उमर मेरी जान, सूप खत्म कर लिया आपने? नहीं, अभी बाकी है। लेविन भाई, एक चमचा आप पिए और एक चमचा मैं।
जैसे हम पहले पीते थे। उमर, अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो तो जल्दी पीना पड़ेगा। दोनों साथ में पियेंगे तो देर हो जाएगी ना। अगली बार हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है मेरी जान? ठीक है। फोन बज रहा है आपा। हेलो। जी बिल्कुल ठीक हूँ। उमर भी ठीक है। ठीक है, समझ गई। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। उमर मेरी जान, जल्दी से पी ले, ठंडा हो जाएगा। कौन था आपा? ताकिन भाई थे। हाँ बाकी जान, ताकिन भाई थे। आप ही का पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। ठीक है आप। आप ही जाओ मरियम। अब की बार सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा, बहुत मुख्तलिफ। शाबाश आपा की जान, सब पी लिया। दर्द हो रहा है क्या? उमर, अब कैसे हो? पाँव में दर्द हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। मैं बर्तन रख के आती हूँ। क्यूट बॉय, तुमने मेरे हाथ के बने आलू नहीं खाए। मैं नाराज हूँ। आपा वाला सूप पीना था मुझे। चलो ठीक है, अच्छा किया पीकर। लेवेंट में कॉफी बनाने जा रही हूँ। चलो लॉन में बैठकर पीते हैं। नहीं मेलिस, तुम्हारा शुक्रिया। मैं उमर के साथ रहूंगा बस। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे कुछ जरूरी काम के लिए जाना है, खत्म करके आती हूँ। क्या अब भी दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं, ठीक हो गया। लेविन भाई, आपा के पास चले हम। तुम्हें यही रह के आराम करना चाहिए। आती होंगी अभी। वापस आने का तो नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन वो जरूर आएंगी। परेशान मत हो तुम। ठीक है। क्या तुम जानती हो, तुम्हारा शौहर बाहर दरवाजे तक लेवेंट को मारने आया था। किन ख्यालों में खोई हो तुम? क्या? अगर दरवाजे पर मेरी जगह कोई और चला गया होता तो लेवेंट और ताकिन इस वक्त जेल में होते। मुझे फौरन निकलना होगा। मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। मेरा भी यही ख्याल है। दुआ करो कि ताकिन तुम पर गुस्सा ना करे।
रॉक पेपर सीजर। ओ, रॉक बन गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा खेलते हैं। नहीं, रुक जाए, आपा के साथ खेलना है मुझे। ठीक है। आपा की जान, मुझे अब जाना होगा बेटा। आपा मत जाए, मुझे खेलना है। मेरी जान, मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी, फिर खेलेंगे। मत जाए, आप रुक जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। रुको रुको, तुम्हारा पाँव भी ठीक नहीं हुआ है, ऐसे तकलीफ होगी तुम्हें बेटा। होती रहे, दर्द होगा तो आपा यहीं रहेंगी। आपा की जान, देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। अचानक से जाने का कैसे सोच लिया तुमने? आपा की जान, आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी मैं, ठीक है? उमर मेरी जान, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? वादा। ओह। मरियम, तुम्हें बस यही करना आता है, कुछ कहे बगैर छोड़कर चली जाना। मुझे जाना होगा। तुम्हें जाना होगा, कितना आसान है कहना तुम्हारे लिए। सारे जवाब इसी से मिल गए। उमर को तुम्हारी जरूरत है, उसे यहां इस तरह उदास छोड़कर खुशी खुशी कैसे जा सकती हो तुम मरियम? कैसे? आयशा, चाय बन गई क्या बेटा? जी अभी लाई अम्मी। तो क्या कहती हो सफिया? हाँ, स्टोर किराए पर है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ कुक की कमी है। अगर तुम हाँ कह दो तो सारा मसला हल। सच बताऊं तो समझ नहीं आ रहा निर्माण, मतलब कभी कुक के तौर पे काम नहीं किया ना, पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम्हारे खाने तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। अगर ये काम तुम भी नहीं कर सकती तो फिर बताओ मुझे कौन कर सकता है? ज्यादा कुछ नहीं करना, शुरुआत में सिर्फ पेस्ट्रीज बनाएंगे, हो सकता है आगे जाके हमारा काम बढ़ने लग जाए। आप हाँ कर दीजिए ना प्लीज। देखिए नैरो ने सब कुछ सोच कर रखा है। आपके हाथ का पेस्ट्री तो बहुत ही आला है, सिर्फ वो बेचकर ही हम सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। आयशा, तुम ही अम्मी को मना सकती हो। अब बहुत अच्छा आइडिया है आपा, कोशिश करने में क्या हर्ज है अम्मी? ठीक कहा ना? आप क्या कहती हैं? चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। हाँ। और शर्त ये है कि तुम तो जानती हो ना कि कॉन्ट्रैक्टर घर के बदले कुछ रकम देगा। अब पैसा सिर्फ तुम लगाओ और मैं सिर्फ काम करूं, ये तो नहीं होगा ना। मैं भी पैसा लगाऊंगी, सिर्फ पैसे का बोझ तुम पर नहीं होना चाहिए। इसमें हैरानी की क्या बात उलबिया आंटी?
आई और चली गई। उमर न चाहता तो कभी इस घर में दाखिल नहीं होने देती उसे। उम्मीद है दोबारा ना आए। उमर उससे मिलके ज्यादा उदास हो जाता है। बच्चे को उम्मीद देकर दोबारा चली जाती है। ये कब तक चलेगा आखिर? ठीक कहा उल्वे आंटी, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। काश वो ये खुद भी समझ जाए। काश के। बहुत अच्छा ख्याल है, 2 औरतें मिलकर कारोबार करेंगी। जी हाँ, देखिए आयशा ने भी बिल्कुल वही कहा है। बल्कि हम लोग ये करेंगे कि साइन बोर्ड जो है ना, उस पर दोनों का नाम लिखवा देंगे। अम्मी, आप और आपा मिलकर सब प्लान करें, मैं चाय निकालती हूँ। अरे ये क्या आयशा, ये तो वही बैंक का कागज है ना, ये तुम साथ लेके क्यों घूम रही हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहता, तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। असली, माफ कीजिएगा, मुझे इस तरह अचानक बार बार आपके कमरे में नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत परेशान थी मैं। असली, तुम क्यों परेशान हो? क्या आप अभी तक नहीं जानते? तुम्हें हुरिया की वजह से परेशानी हो रही है। परेशान कैसे ना हूं मैं? यानी अगर वो आ गई तो मेरा क्या होगा? क्या करूंगी मैं? उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? देखो, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। मैंने बहुत सोचा, हुरिया का यहाँ वापस आना अच्छा साबित होगा। मैं उससे खुलकर बात कर पाऊंगा, उससे मैं रिश्ता खत्म कर पाऊंगा। चलें, ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, देखो, खुद को परेशान मत करो। कोई भी बात हो मुझसे तुम फोन पर बात कर सकती हो। ठीक है। बात करेंगे उससे। पहले कब आप लोगों का बात करके मसला हल हुआ है जो अब बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। हुरी अगर ठीक होकर वापस आ गई तो मेरा बना बनाया खेल बिल्कुल खराब हो जाएगा, सब खत्म। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। आपकी याद आ रही है। सच में बैंक का पेपर है? क्योंकि अगर ये बैंक का पेपर है तो इसे संभाल के रखना चाहिए ना। अम्मी, मैं इसे फाइल में रखना भूल गई थी। आप फिक्र मत करें, मैं अभी जाकर इसे फाइल में रख देती हूँ। फिर बताएं आपा, कैसी लगी अम्मी की ऑफर? क्या बात कर रही हो बेटी, अंधे ने तो बस एक आंख की दुआ की थी, अल्लाह ने उसे 2 दे दी। अब हम कर्जा लिए बिना ही काम शुरू कर सकते हैं। हाँ तो चलो गले मिलते हैं। मुबारक हो तुम्हें। हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो मेरी जान। सफिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया दुगान। मेरी खिदमत आपके लिए हमेशा हाजिर है। मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें प्यार करना है। आयशा मेरी बेटी, क्या तुम भी हमारा हाथ बटाया करोगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस मोहल्ले में कारोबार करने वाली हम पहली औरतें होंगी। अब हमारा अपना कारोबार होगा। तो आज से हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, है ना? और फिर किस्मत एक बुरे आदमी की मदद से उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देती है। वो बुरा आदमी जो कि एक महल में रहता था, इस बात पर यकीन करता था कि उस प्रिंसेस की शादी उससे होनी चाहिए,
इसलिए उसने प्रिंस को बहुत तकलीफें दी। खुशामदीद मरियम, बहुत देर कर दी तुमने। उमर कैसा है? ठीक है? शुक्र है, खुशी हुई सुनकर। तुम भी अब रिलैक्स हो जाओ। उमर के बारे में सोचकर तुम भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई होंगी। चलो, चलकर आराम कर लो। चलो। पापा, ताकीम भाई बुरे हैं। आप उन्हें नहीं चाहती। मत जाएं, मेरे पास रुक जाएं। बस ठीक है। वो वहाँ खुश नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आपा वहां खुश नहीं है? क्योंकि जब वो वहां होती हैं, रोती रहती हैं और उदास भी रहती हैं। काश कि किसी तरह हकीकत वाज़ेह हो जाए। मरियम, प्यारी बेगम, देखो, हम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जब तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, तुमसे ज्यादा होती है, जानती हो ना। जब तुम मेरी बात सुने बगैर वहां चली गई, मुझे बहुत तकलीफ हुई, उदास भी था। शौहर को इस हाल में छोड़कर जाते हैं क्या? हाँ, ठीक है, अच्छा किया। मैं समझ सकता हूं तुम उमर के लिए परेशान थी, लेकिन यहां देखो, अगर उस घर में उमर का बहाना बनाकर यूं ही जाती रही तो यकीन करो मुझे हकीकतन बहुत गुस्सा आएगा। और तुम जानती हो कि गुस्से में मैं क्या क्या कर सकता हूं। खैर, लगता है समझ गई हो। जाओ, जाकर आराम करो। मैं थक गया हूं, जाकर फ्रेश हो जाता हूं। चलो।
तुम्हें बस यही करना आता है, कुछ कहे बगैर छोड़कर चली जाना। मुझे जाना होगा। तुम्हें जाना होगा। कितना आसान है कहना तुम्हारे लिए। सारे जवाब इसी से मिल गए। उमर को तुम्हारी जरूरत है। उसे यहां इस तरह उदास छोड़कर खुशी खुशी कैसे जा सकती हो तुम मरियम? कैसे? तो मैं क्या करूं? मैं अब यहां और नहीं रह सकती। वो कोई और मुलाजिम ढूंढ लेंगे। और मुझे आपकी याद बहुत आती है। यहां नहीं रह सकती हूं मैं। बस कर दे अम्मी, और क्या वजह हो सकती है? मैं बस आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ, इसीलिए वापस आना चाहती हूँ। ठीक है, टिकट खरीद के आपको खबर दे दूंगी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। हुरिया के आने से पहले फौरन निकलना होगा मुझे। जरूर वो पहले से बेहतर हो गई होगी, इसीलिए तो वापस भेज रहे हैं उसे। मैं इस घर की मालकिन बनने का सोच रही थी, और अब देखो जरा। अगरचे हमने बुरी खबर सुनी है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा। चलो, गुड नाइट। हाँ, वाकई बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने। हाँ। मैं भी यही सोचती हूँ आपके बारे में। मैं आपके साथ अपना हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात गुजारना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आगे भी हम अपना बहुत सारा टाइम एक साथ गुजार पाएंगे। अब क्या इरादा है इसका? इतना सुकून से कैसे था, फिर सोने भी चला गया। हेलो हेलो, उमर की फिक्र हो रही है मुझे, ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोल सकती हो? मैं उमर के लिए परेशान हो रही हूँ। कैसा है वो? स्टोरी बुक को गले लगाकर रोते हुए सो गया है। समझ गई मैं। समझ गई हो तुम? हाँ, तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही वाकई में? जब उमर की परवाह ही नहीं तो कॉल करने की क्या जरूरत थी? आखिर ये किस तरह का रवैया है मरियम? कुछ माह पहले सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी, अब क्या हो गया? मैं उमर से मिलने के लिए आती रहूंगी। मिलने आती रहोगी? उसके सोने तक का तो इंतजार हुआ नहीं तुमसे। जाना बहुत जरूरी था। इतना आहिस्ता बात क्यों कर रही हो मरियम? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। मरियम, क्या तुम मुझे सुन रही हो? हेलो, मुझे अब फोन रखना होगा, ठीक है? गुड नाइट। फोन बज रहा है आपा।
हेलो। जरूर कोई तो बात है। क्या वजह है जो तुम ताकिन के साथ रह रही हो? आखिर क्या चल रहा है मरियम? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो तुम? हाँ बोलो जमील। लेवेंट, मसरूफ हो क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? ऑफिस आया हूँ, कुछ काम था यहाँ। बिदात साहब ने जिन सऊद साहब का बताया था उन्हें कांटेक्ट ईमेल करना भूल गए थे हम। वो जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं, भेज दूं उन्हें? हाँ हाँ भेज दो, बाकी मैं देख लूंगा। वैसे तुम अभी तक ऑफिस में क्यों हो जमील? हाँ अभी कुछ देर बैठा हूं यहाँ पर, बस घर जाने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या हुआ, घर पे सब खैरियत तो है? दरअसल आयशा से मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूं, इसीलिए मुझे अब बेसब्री से इंतजार है उसके जवाब का। शाबाश दोस्त, मुझे यकीन है आयशा का जवाब हाँ ही होगा। हाँ इंशाल्लाह। और तुम बताओ कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेवेंट, जो भी परेशानी है मुझे बता सकते हो तुम। हम कल बात करेंगे जमील। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम सोच समझकर कदम उठाओ तो देखना सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होने लगेगा। तुम एक अक्लमंद इंसान हो, अक्ल इस्तेमाल करो। मरियम तुम्हें मुश्किल से मिली है, अब उसे खो मत देना। तुम जाग गई जान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मैंने तुम्हारे लिए खुद नाश्ता बनाया है। आओ बैठो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। अगर ऑमलेट पसंद नहीं तो हाफ फ्राई या और भी कुछ बना सकता हूं जो तुम्हें अच्छा लगे। जरूरत नहीं है, पसंद है। जबरदस्त। आज के बाद एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। सारा वक्त हमारा है। आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बारे में सब जान जाएंगे और तब जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब नाश्ता शुरू करो। मैं चाय निकाल देती हूँ। तुम सहमत मत करो, आज नाश्ते की जिम्मेदारी मेरी है। चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है। जल्दी नाश्ता कर लेना चाहिए, आज मीटिंग भी है, कहीं लेट ना हो जाए। तुम ठीक तो हो जान? ज्यादा तो नहीं जला? चलो ठंडा पानी डालते। ठीक है ठीक है, तुम जहमत नहीं करो, मैं खुद कर लूंगी। चलो चलो, ज्यादा बातें मत करो। चलो चलो मेरे साथ चलो। अम्मी, कॉफी लाई हूं आपके लिए, आप पिएंगी ना? मुझे सुबह कॉफी पीना पसंद था, मगर अब तुम्हारी वजह से वो भी नहीं पी सकती। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहें, उदास हो जाती हूं मैं। तो ये तुम उदास हो रही हो?
अब बस भी कर दो। तुम कोई उदास नहीं हो। आज रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई अम्मी। आपसे झूठ बोलना दिल पर बहुत भारी पड़ रहा था। मैं कसम खाकर कहती हूँ पहले कभी झूठ नहीं बोला आपसे। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे दिल पर से तो बोझ हट गया ना। और मेरे दिल का क्या? एक माँ क्या महसूस करती है जब उसकी बेटी उससे झूठ बोलती है, तुम नहीं जान पाओगी। मगर जल्द तुम्हें समझ आ जाएगा। अम्मी प्लीज मुझे देखें तो सही। माफ कर देना मुझे, खत्म कर देना नाराजगी। आप और मैं कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते अम्मी। आप मेरी तरफ देखती भी नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। इसी तरह बर्दाश्त कर लो जैसे मुझसे झूठ बोल कर किया था, सब आसान हो जाएगा। मेरे दोस्त गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जमील, ताकिन आ गया क्या? देखा तुमने? अभी तक नहीं आया, मैं उसे ही ढूंढ रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं मुझे। करीम साहब ने कॉल की थी, वो अगले 10 मिनट में मीटिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ताकिन भी उस मीटिंग में हो। उसे ये बात मालूम थी कि आज मीटिंग है, अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। कब तक उसे याद दिलाना पड़ेगा कि मीटिंग के लिए वक्त पर पहुंचना जरूरी होता है। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ, मैं कॉल करके पूछता हूं उसे। रहने दो तुम, मैं करता हूं उसे। लेवेंट, तुम खुद को परेशान मत करो, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मिल गया, हाथ दो। तुम फोन अटेंड कर लो, ये मुझे दे दो। तुमसे ज्यादा कुछ अहम नहीं, समझ गई? हो सकता है अहम हो। जाहिर है हम लोग लेट हो गए हैं इसीलिए कॉल कर रहे हैं। बोलो लेवेंट। कहाँ हो तुम? करीम साहब 5 मिनट में यहां पहुंचने वाले हैं, तुम्हारा इंतजार है। हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं, बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। ऑफिस दोपहर तक पहुंचूंगा। तुम क्या हमें तुम्हारे हिसाब से चलना होगा? तुम आ रहे हो या फिर नहीं? नहीं आ रहा लेवेंट, नहीं आ रहा। कहा ना, बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। रख दिया उसने। आज तो मीटिंग थी ना, हमारा ना जाना ठीक नहीं होगा। हाथ छोड़ो मेरा। चलो पहले नाश्ता करते हैं, फिर मूवी देखेंगे, ठीक है? उसे बीवी के साथ वक्त गुजारना है। मैं पागल हो जाऊंगा, ये सब क्या हो रहा है जबील? उसके साथ पार्टनरशिप। रिलैक्स, हम करीम साहब को बता देंगे कि ताकि नहीं आ सका। मीटिंग हम अटेंड कर लेंगे, तुम खुद को रिलैक्स रखो बस। रिलैक्स कैसे हो जाऊं जमील? कल से कुछ समझ नहीं आ रहा, न जाने क्या हो रहा है। वो कहता है बीवी के साथ वक्त गुजारना है और मरियम मुझे उसके साथ खुश नजर नहीं आ रही। मतलब तुम कल इसी बारे में मुझसे बात करना चाह रहे थे, है ना?
बताओ मुझे लेवेंट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई गड़बड़ है? मरियम का रवैया अजीब है जमील। यानी लगता है जैसे उससे डरती है वो। गलत मत समझना लेवेंट, जब मैं उन्हें साथ में देखता हूं तो वो दोनों मुझे साथ खुश नजर आते हैं। हो सकता है कि तुम मरियम और ताकिन के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है जमील, उसका रवैया वाकई मुझे अजीब लगा। मुझे लगता है कि ये सब कुछ मरियम से जबरदस्ती करवाया जा रहा है। आयशा अभी तक मरियम से बात नहीं करती क्या? वो नहीं करती। जो कुछ मरियम ने किया है उसके बाद तो मैं भी बात नहीं करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी, कहिए। डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस में हैं। ठीक है, मैं जाकर देखता हूं, उसके बाद अपडेट करता हूं तुम्हें। मैं अभी आता हूं। तुम लेवेंट की हिम्मत बढ़ाती हो। अगर तुम कल उसके घर खुशी खुशी ना जाती तो वो इस हद तक ना बढ़ता। उसे मुझसे यूं बात करने की हिम्मत कभी ना होती। मैं वहां उम्र के लिए गई थी। मैं देखता हूं। कौन है? किसी के मैसेज का इंतजार है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा शायद उम्र के मुतालिक हो। उम्र के बारे में तुम्हें कौन मैसेज कर सकता है? लेवेंट को यही बताकर आई थी? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं, लेवेंट को छुप छुप कर कभी मैसेज नहीं करोगी तुम, जान। एडवर्टाइजमेंट का मैसेज था। चलो चलकर लॉन्च में बैठते हैं, सिनेमा का माहौल बनाते हैं। मैं ये सब साफ करके वहीं आता हूं, ठीक है? लेकिन हाँ, फिल्म मेरी पसंद की। निर्माण के पास जा रही हूँ, दुकान देखने जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं अम्मी, खाना अभी तैयार नहीं हुआ। मैं घर पे ही हूँ अम्मी, मेरे सर में दर्द है, आप अकेली चली जाएं। ठीक है, ये लो, अपने पास रखो, जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया। देखो मेरी एक बात याद रखना,
जमील को कॉल मत करना, अगर वो करे तो उठाना नहीं। मोबाइल इसलिए देकर जा रही हूँ ताकि तुमसे राब्ता रहे। जी समझ गई मैं। अच्छी बात है। मुझे तो थ्रिलर मूवीज पसंद है, तुम देखना चाहोगी? मुझे नहीं पसंद, बेकार में परेशान हो जाती हूँ। डर ही तो तुम्हें जिंदा रखता है। अगर डर हो तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, फिल्म का मौजू यही है। एक खाली कस्बे में दोस्तों का एक ग्रुप अपने घर पर चलाई जाने वाली गोलियों का मुकाबला किस तरह करेंगे और अपनी जान बचाएंगे। सर में दर्द है? नहीं, दर्द नहीं। ठीक है, तो फिर इसे रख देते हैं। मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं कमरे में जा रही हूँ। वहाँ से अपना बैग ले आऊँ, ऑफिस जाना है। आज बहुत काम है, लेवेंड अकेला होगा। ठीक है मेलिस। भाई आज आप नहीं आ रहे? नहीं मेलिस, तुम चली जाओ, मैं दोपहर तक आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय मेलिस। तुम परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? जी अम्मी जान, आपसे बात करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। बेटा मुझे परेशानी हो रही है, अपना प्रॉब्लम बताओ, उसको मिलके हल करते हैं। अम्मी जान, हुरिया। उसे तलाक देने का इरादा बदल दिया क्या? नहीं नहीं अम्मी, लेकिन नर्सिंग होम से कॉल आई थी। हुरिया, शक्ल तो देखो जरा इसकी, जब घर में हुरिया आ जाएगी तब पता नहीं क्या होगा। अम्मी जान, हुरिया के बारे में बहुत अहम बात करनी है। हुरिया के आने से पहले ही मैं यहां से चली जाऊंगी बहादुर।
अल्लाह गारत करे, ये कैसे हो गया? आ जाओ, जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दिए थे वो जल्दी ले आओ, मुझे आगे फॉरवर्ड करने हैं। क्या इस पे साइन कर सकते हैं मिस्टर जमील? आयशा, मैं साइन करवाने आई हूँ। तो तुम भी चाहती हो मुझे? काश कि मैं आज सुबह ही चली जाती। अब क्या करूंगी मैं यार, क्या करूंगी मैं? क्या मुसीबत है यार। क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुरिया साहिबा से मिली तुम? मौजज़ा हो गया। मेरा मतलब है इतने अरसे से वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एकदम ठीक हो गई। यासिर, कोई काम नहीं क्या तुम्हारे पास? क्या बातें बनाने की तनख्वाह लेते हो तुम? मैं बातें तो नहीं बना रहा। चलो जाओ यहाँ से, अपने काम से काम रखो। बहुत काम है, मुझे परेशान ना करो। इतना अरसा साथ रहा मैं तुम्हारे, लेकिन आज पहली दफा तुम्हारे हाथ थामे हैं मैंने। हाथ तो पहले भी थामे थे। वो सब तो एक्टिंग थी, लेकिन ये असल है। मेरा यकीन करो, ये एहसास वाकई बहुत अलग है। लेकिन अब हाथ छोड़ने होंगे मेरे, मुझे जाना होगा। अगर ओया ने देख लिया अब तो अम्मी को बता देगी। असल में छुप के आपसे मिलने आई हूँ मैं। ओया अब नहीं है, परेशान मत हो। जमील, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ओया के लिए आपके दिल में जज्बात? आयशा, अब मेरे दिल में अब किसी और के लिए कोई जज्बात नहीं, अब सिर्फ तुम। मेरा यकीन करो प्लीज। अम्मी जान की नाराजगी खत्म हुई क्या? आई एम सॉरी। आओ लेवेंट, अंदर आओ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूं। देखो, ये बहुत अजीब बात है, ताकि अभी तक ऑफिस नहीं आया। जमील, मुझे मरियम की फिक्र हो रही है। जमील, क्या कुछ हुआ है?
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर नर्सिंग होम में वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो ये अब तक ठीक हो जाती। उस एक्सीडेंट का असर इनके दिमाग पर हुआ है। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ये कि इनकी याददाश्त चली गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या इसे कुछ भी याद नहीं? बदकिस्मती से। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हुरिया की याददाश्त कब तक वापस आ जाएगी? डॉक्टर्स इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। हमें उम्मीद है आपकी मदद से इनकी याददाश्त जल्द वापस आ जाएगी। अल्लाह करे वापस ना ही आए। क्या हुरिया को वो सब याद होगा? मैंने जो कुछ भी बहादुर के बारे में कहा, जो सलूक इसके साथ किया, वो सब तुमसे तारुफ नहीं हुआ। हुरिया हूं मैं। ऐसी हूँ। आपा वो इस घर की मुलाजमा है ये। वाकई में? हाँ, तुम मेरी फैमिली नहीं हो मतलब। समझ गई। आपा आए, यहाँ बैठते हैं हम। आए। आपके पास हमारा कांटेक्ट मौजूद है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डर लग रहा है? नहीं तो डर नहीं रही। मैं बाहर फ्रेश एयर में जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। फिल्म में जबरदस्त ट्विस्ट आया है। बैठो। क्या तुम्हें ये जानने का तजस्सुस नहीं कि इनकी जान बच पाएगी या नहीं? प्लीज बुरा मत मानिएगा। तारुफ करा सकते हैं आप लोग अपना। तुम मेरी बहन हो, राइट? क्योंकि दरवाजा खुलते ही आपा कहा मुझे। हाँ हाँ आपा, मैं मैलिस। और ये साहब कौन है? ये तुम्हारे शौहर बहादुर, मेरा बेटा, यानी तुम मेरी बहू हो। आई सी। स्टाफ ने बताया था कि मैं मैरिड हूं। और हमारे बच्चे हैं? नहीं बेटी, नहीं। अक्सर मुझे ख्वाब में एक बच्चा नजर आता है। कहीं इफ़ी नजर तो नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये याद आ गया कि इसने 11 के बेटे के साथ क्या किया है और सबके सामने मुंह खोल दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो उमर होगा। उमर यहाँ हमारे साथ रहता है, वही तुम्हें ख्वाब में नजर आता होगा।
आपा, क्या आपको घर दिखाने ले चलूं? क्या पता घर देखकर कुछ याद आ जाए। आइए इस तरफ चलिए। ये सब इस बात का यकीन दिलाता है कि कोई तो बात जरूर है आयशा। तुमने मुझे तफसीलन कुछ भी नहीं बताया है, तभी सोचा कि तुमने सोचा कि लैवेंड अपने होश खो बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई तो बात जरूर है। मरियम के इस रवैये के पीछे कोई ना कोई सबब है। उमर ने जो सुना वो भी अहम है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मरियम से कुछ पूछें क्या? वो कुछ नहीं बताएगी। मरियम या तो ताकिन को चाहती है या फिर वो उससे खौफजदा है। जो कुछ तुमने मुझे बताया उससे मुझे कैप्टिव की साइकोलॉजी याद आ गई। जरूर कोई रास्ता ऐसा होगा जिससे हकीकत पता चल सके। है, एक रास्ता है। कैसी लगी तुम्हें? पसंद आई तुम्हें? क्या वाकई पसंद नहीं आई? डर गई हो? लेकिन डर क्यों रही हो समझ नहीं पा रहा। मरियम, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता तुम्हें। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं ये रख के आती हूँ। मरियम, रुको। आवाज मत निकालना। बेल बजने दो। मरियम। आयशा, आयशा आई है। अब तक मुझसे बात नहीं कर रही थी। जरूर उसके आने की कोई वजह होगी। तुम खुद कह रही हो अब तक तुमसे बात नहीं कर रही थी। अगर वो यहाँ आई है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। कोई जवाब मत दो, कोई जरूरत नहीं। हमारी खुशियों में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी देर में चली जाएगी, ठीक है? आयशा, ताकीन, मुझे उससे सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करने दो। वो अंदर नहीं आएगी। प्लीज सिर्फ 5 मिनट। देखो, सिर्फ एक आयशा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मरियम, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मैं ही हूं। मैं ही हूं तुम्हारा दोस्त, समझी? मरियम, प्लीज मुझे माफ कर दो। जानती हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है मैंने। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब दरवाजा खोलो प्लीज। आयशा, मरियम,
रिलैक्स हो जाओ आशा, रिलैक्स हो जाओ। कुछ और सोचो, कुछ और। मुझे कुछ और सोचना होगा। आयशा ने अब तक कॉल क्यों नहीं की? मेरे भाई, तुम्हें देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज बैठ जाओ। अभी गई है, थोड़ी देर में कॉल करेगी। हाँ, आ गई कॉल। उठाओ जल्दी। हेलो जमील। आयशा, हुआ क्या है? क्यों रो रही हो? जमील, मिस्टर लेवेंट का शक बिल्कुल ठीक निकला। अल्लाह गौरत करे। आयशा, क्या देखा तुमने? वहाँ क्या हो रहा था? घर पर है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे, और फिर खिड़की से। आयशा, क्या देखा? ताकिन मरियम को जबरदस्ती चुप करवा रहा था। बहुत खतरनाक लग रहा था। मिस्टर लेविन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मरियम को जबरदस्ती साथ रखा है उसने। आयशा, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और फौरन वापस आ जाओ यहाँ पर। हम ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मेरा शक ठीक था जमील। न जाने वहां क्या होता होगा। कौन जाने कि मरियम पे वहां क्या बीत रही होगी। मुझे मरियम के लिए कुछ करना होगा। लेविन, मुझे मालूम है तुम ठीक कह रहे हो, रुक तो जाओ। तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन अभी रिलैक्स हो जाओ, समझो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं जमील? कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं? मरियम वहां उस पागल के साथ है। आखिर कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मैं मरियम को वहां एक पल नहीं गुजारने दूंगा जमील। लेवेंट, ऐसे क्या देख रही हो? हम दोनों यहां एक साथ हैं। तुम खुश नहीं हो? चलो जान, कॉफी बनाते हैं। चलो। लेवेंट, तुम प्लीज पहले बैठ जाओ। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं जमील? मरियम को इस हाल में छोड़ के मैं कैसे रिलैक्स रह सकता हूं जमील? हाँ, बताओ मुझे, कैसे हो सकता है ऐसा? लेवेंट, बेवकूफ मत बनो। क्या कर रहे हो तुम ये? छोड़ो मुझे जमील, कुछ मत कहो। देखो, मरियम का सोचो। तुम्हें मालूम है कि ताकिन एक साइको इंसान है। तुम्हारी एक गलत हरकत मरियम की जान भी ले सकती है। मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता जमील। मुझे समझने की कोशिश करो। मरियम, लेविन की कॉल।